इतिहास उन्हें सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ मानता था। एक ऐसा योद्धा जिसने बिना शस्त्र उठाए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध जीत लिया। लोग उन्हें रणछोड़ कह के चिढ़ाते थे, लेकिन उसी रणछोड़ ने पांडवों को जीत का वो रास्ता दिखाया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। आखिर क्या थी उनकी सोच जिसने युद्ध के मैदान में भी शांति का मार्ग खोज लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और 10 दिन दशा अवतार का आज हम लोग 8वां पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अगर आप भी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जुड़ सकते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। द्वापर युग पर जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था और मथुरा का राजा कंस अपने अत्याचारों से निर्दोषों और ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र कंस का काल बनेगा। भाद्रपद मास की अंधेरी रात जेल की सलाखों के पीछे कड़कड़ाती बिजलियों के बीच विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वासुदेव जी ने उन्हें उफनती यमुना को पार कराकर गोकुल पहुंचाया। कंस ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और अंततः भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर मथुरा को मुक्त कराया और आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि में धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण का अवतार समाज के लिए सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नियमावली है। उनके जीवन के मुख्य 3 संदेश थे। पहला संदेश धर्म का साथ। श्री कृष्ण ने सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही के साथ खड़ा होना है, चाहे सामने आपके अपने ही क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो उनके विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। दूसरा मुख्य संदेश कर्म प्रधान जीवन। उन्होंने सिखाया कि हमें फल की चिंता नहीं करके सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अपने प्रयासों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और उनका तीसरा मुख्य संदेश था कि परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। श्री कृष्ण कभी माखन चोर बने, कभी सारथी तो कभी द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि इंसान को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका बदलती रहनी चाहिए, लेकिन अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, हमारे मन में भी होता है और उस युद्ध को जीतने के लिए ज्ञान और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कल हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार के बारे में, जिन्होंने अहिंसा और शांति से दुनिया को एक नई दिशा दी। वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल ठीक इसी समय में। राधे राधे।